जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय टेबल यानी त्रिकोणमितीय मान सारणी को कैसे निकाला जा सकता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा आप देखे होंगे कि जब भी आपसे कभी पूछा जाता है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, ऐसे जब भी पूछा जाता है तो कभी कभी आप याद रहते हुए भी गलती कर देते हैं बतलाने में, या इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, याद करना मुश्किल होता है, लेकिन आज हम लोग इस चीज को ट्रिक से समझने वाले हैं कि कैसे ये याद होगा। आप याद ना करके इन सभी को निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, इस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 110% आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे करके एक सारणी बना लिया है। आप लोग भी बना लेंगे जब सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कोण देकर यहाँ पर ये बनाया गया है, एंगल को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इधर है पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 और 3 उसके अपोजिट, यानी जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा का जो अपोजिट होता है आपका होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का अपोजिट होता है आपका सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। तीन इधर, तीन अपोजिट, यानी कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। इसको आप याद रखिएगा, फायदा होगा, आगे आपको मालूम चलेगा, ठीक है। अगर देखिए इसमें कैसे होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसमें साइन 30 डिग्री का मान, इसमें साइन 45 डिग्री का मान, इसमें धीरे धीरे करके आप इस चीज को समझने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आखिर में मतलब ये साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब भी कोई सीखता है नया चीज तो उसका क्या होता है, वो जीरो लेवल का नॉलेज होता है। तो जीरो से वो एक नंबर का व्यक्ति बनता है। तो आज इसी काम को हम लोग करने वाले हैं, जीरो से हीरो बनाने का ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जीरो लिखना है। कुछ नहीं जानते हैं, जीरो जानते हैं, समझ लीजिए। तो आपको पहले लिखना है जीरो, उसके बाद एक, उसके बाद दो, तीन और चार, ऐसे करके रफ में आपको लिख लेना है। जीरो, एक, दो, तीन और चार, ऐसा तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या है, चार। तो इस चार से सब में भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर बट्टा में चार, बट्टा में चार, बट्टा में चार, और बट्टा में चार, और बट्टा में चार, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब इस पे रूट लगा दीजिए, अपने तरफ से इसको टोपी पहना दीजिए, रूट लगा दीजिए, ताकि बारिश में यह भीगे ना। ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। क्या करना है, पहले जीरो, एक, दो, तीन, चार लिखना है, और इसी चार से इन सभी में भाग दे देना है। तो चार 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 भाग दे दिया, और ऊपर से रूट लगा देना है सब में। इतना तो काम आप कर लेंगे। अब बतलाइए, जीरो में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो क्या आता है? जीरो। जीरो कभी रूट में रहता है? नहीं। ये हो गया जीरो, बिल्कुल। अब देखिए, एक कभी रूट के अंदर में रहता है? नहीं। तो इसी तरह ये निकल जाएगा, एक बटा, ये चार है रूट के अंदर में। तो चार को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? दो गुणा दो। तो जब रूट के अंदर में किसी संख्या का जोड़ा लग जाता है तो रूट से बाहर निकल जाता है, यानी ये चार का वर्गमूल क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये दो से चार कट जाएगा, दो एकम दो, और दो दूनी चार। एक तो रूट में रहेगा नहीं, तो एक आ जाएगा बाहर, बटा ये दो जो है अभी रूट के अंदर में है, तो दो रूट से बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा है ही नहीं, ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा, यानी रूट के अंदर में दो, यानी 1/√2। देखिए, तीन तो रूट से नहीं निकलेगा, तो √3 रह जाएगा, लेकिन ये चार का वर्गमूल क्या होगा? दो होता है। क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो रूट के अंदर में क्या मिल जाएगा? दो गुणा दो, तो इसका जोड़ा लग जाएगा दो का, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चार से चार को एक बार में काट देंगे, चार एकम चार, एक कभी रूट के अंदर में रहता है? नहीं। यहाँ पर एक आ जाएगा, जीरो, 1/2, 1/√2, और √3/2 और एक। इसी चीज को इसमें छाप देना है, एक, दो, तीन, चार और पांच खंड है, एक, दो, तीन, चार, पांच अंक यहाँ पर है। इस जीरो को इस वाले बॉक्स में लिख देना है, जीरो। 1/2 को इसमें लिख देना है, 1/2, ठीक है। 1/√2 को इसमें लिख देना है, 1/√2, ठीक। अब इसको क्या लिखना है? √3/2 इसमें लिख देना है, √3/2। इसको अच्छा से बना देते हैं, √3/2, ठीक। अब इस एक को इसमें लिख देना है, देखिए। अब यहाँ से इस एक को भी अच्छा से बना देते हैं, देखिए। अब यहाँ से हो गया,
यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। कितना आप कर लेंगे, ऐसे करके आप कर लेंगे। या इसको एक लाइन यदि आप याद कर लेते हैं, इस समझिएगा बढ़िया से, यदि आप इस एक लाइन को याद कर लेते हैं तो इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को आप निकाल सकते हैं। क्या याद करना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, बस ऐसे याद इसको कर लीजिए तब, या इसको ऐसे करके निकाल कर इसमें भर दीजिए तब। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर कॉस में, तो कॉस का मान निकालना बहुत आसान है, इसी को आप उल्टा लिखते चले आइए। आप गए हैं इधर से, फिर आइए आप उधर से, यानी इस एक को शुरू में यहाँ पर लिख देना है, इस एक को कहाँ लिखना है, शुरू में यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और √3/2 को यहाँ पर बस उल्टा चलना है, इस एक को इसमें भर देना है, इसको इसमें, इसको इसमें, और इसको इसमें, और इसको इसमें, यानी उल्टा चलिए। एक को इस यहाँ पर भर दिया हमने, अब इसमें सेकंड वाले में इसको भरेंगे √3/2, ऐसा तो आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। 1/√2 इसको यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। 1/2 को यहाँ पर भर देंगे और 0 को यहाँ पर भर देंगे, बस उल्टा हमने चला, एक तो एक, √3/2 तो √3/2, इसको यहाँ पर यानी 1/√2, 1/2 को इसमें और 0 को इसमें। देखिए तो कितना आसानी से कॉस का मान निकल गया, यानी कॉस 30 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। इस तरह करके साइन और कॉस का मान निकल गया। tan का बहुत आसान है निकालना। दोस्तों देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, यानी साइन थीटा के मान में आप जब कॉस थीटा से भाग दे देंगे तो tan थीटा का मान निकल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर tan का मान निकालना है, तो देखिए साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भाग दे दीजिए, यानी साइन थीटा का मान क्या है 0, कॉस थीटा का मान क्या है 1, यानी यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए एक काम करते हैं, इस साइड में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 0 में 1 से भाग दे देंगे, 0 में 1 से भाग दे देंगे, यानी साइन थीटा के मान में हमने कॉस थीटा के मान से भाग दीजिए। साइन थीटा का मान कितना है 0 और कॉस थीटा का मान क्या है 1, यानी 0 में 1 से भाग दे देंगे, ये tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, याद रखिएगा 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या आता है 0 ही आता है। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, यानी यहाँ पर tan थीटा का मान क्या निकल गया 0, tan 0 डिग्री का मान 0, ठीक है। उसी तरह 1/2 में √3/2 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा tan 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे रहा है। अब देखिए 1/2 में भाग देना है कितना से, √3/2 से, √3/2 से भाग देना है। देखिए तो नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया, देखिए ऊपर में क्या बच गया 1 और नीचे में क्या बच गया √3, बस यही तो बच गया, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, ठीक है। उसी तरह इसमें इससे भाग देने की, यानी 1/√2 में भाग दे देंगे 1/√2 से। तो देखिए 1/√2 में जब 1/√2 से भाग दे देंगे तो पूरा पूरा एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, इसको तो समझ गया। 1/√2 में अगर हम भाग दे दें 1/√2 से, तो देखिए तो ऊपर नीचे सेम टू सेम है, तो एक बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी यहाँ से एक बार में कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, यानी यहाँ से tan 45 डिग्री का मान आ गया 1, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर √3/2 में 1/2 से भाग दे देंगे, √3/2 में 1/2 से भाग दे देंगे, तो देखिए नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा, 1 का नीचे तो कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो √3, 1 का कोई वैल्यू नीचे नहीं रहता है, तो √3 आ गया यहाँ पर, याद रखिएगा। यानी यहाँ से tan 60 डिग्री का मान कितना आ गया √3, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या, tan 90 डिग्री का मान, तो 1 में 0 से भाग दे देंगे, यानी साइन थीटा में cos थीटा के मान से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, यानी साइन थीटा यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर cos थीटा में कितना है 0, यानी जैसे ही 1 में 0 से भाग देंगे तो tan का मान यहाँ पर निकल जाएगा। तो 1 में 0 से भाग देंगे, इसमें 1 में 0 से, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो याद रखिएगा जब भी 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका जो आंसर निकल कर आता है, यानी जो उत्तर आता है वो क्या आता है इनफाइनाइट, यानी अनंत।
यानी जीरो से आप जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो आपका उत्तर क्या आता है, अनंत, यानी इनफाइनाइट। यानी यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, या इसे आप कह सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित से आप अपरिभाषित भी कह सकते हैं। इनफाइनाइट कहिए तब या अपरिभाषित कहिए तब, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब 3 मान निकल गया ना, बस आप ये 3 मान निकाल लिए ना, ये 3 मान अपने आप आसानी से निकाल पाएंगे। बस आपको इस चीज को याद करना है और इसी को उल्टे लिखते आना, इसमें और इसमें इससे भाग दिए फिर जीरो आ गया, फिर इसमें हमने इससे भाग दिया तो इतना आया, उसी तरह करके ऊपरला में निचले वाले से भाग दिया तो ये सब आया है। ठीक है, अब देखिए आपको हमने बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा के मान को यदि हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। अब देखिए उल्टा क्या होता है, समझिए, यहाँ पर समझिए उल्टा क्या होता है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर क्या है, 6/5 है, तो 6/5 का उल्टा क्या होगा, यानी अंश और यहाँ पर ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर। यानी उल्टा करने का मतलब क्या होगा, अंश वाला जो है हर में आ जाएगा, हर वाला अंश में, यानी ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। समझिए बात को। तो मैं बोलूं 6/5 का उल्टा क्या होगा, तो 6/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, यही ना। तो उसी तरह साइन थीटा के मान को जब उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान क्या है, 0। तो 0 का उल्टा क्या होता है, बोलिए, 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान को पलटेंगे तो कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। यानी यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या है, 0। तो 0 को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, यानी ऐसे करके। ठीक है, यानी अनंत, इसको अनंत भी आप बोल सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, इसका निकल गया। उसी तरह ये तो हो गया आपका कोसेक 0 डिग्री का मान, इनफाइनाइट। उसी तरह अब कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/2 को पलट देंगे तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो 1/2 को पलटेंगे, मैं आपसे बोलूं 1/2 है, इसको पलटिए, तो आप पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1। नीचे का वैल्यू होता है नहीं, तो यानी 2। यहाँ पर 1/2 को पलटेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 1/√2 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, √2, यानी रूट में 2 आ जाएगा। उसी तरह √3/2 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3, बस। उसी तरह 1 को पलटेंगे तो क्या होगा, 1 को पलटने से 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, बस इतना काम कर रहे हैं। उसी तरह cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो cos थीटा का मान क्या है, 1। तो इसको पलट देंगे, यानी cos थीटा का मान को पलटेंगे तो सेक थीटा का मान आ जाएगा। तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, बिल्कुल। उसी तरह यहाँ पर देखिए √3/2 है, इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरह 1/√2 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। उस तरह 1/2 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, उस तरह 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, याद रखिएगा। इसे आप इनफाइनाइट बोले या अपरिभाषित, एक बार लिख लीजिए, अपरिभाषित, कोई दिक्कत नहीं, अपरिभाषित, बिल्कुल। और एक चीज आप देखिए, और कोसेक थीटा के मान को आप उलटते आइए, यहाँ से उल्टा लिखते आइए तो सेक थीटा का मान भी निकल जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे उल्टा ही कर लीजिएगा। यानी साइन थीटा के मान को हमने पलटा तो कोसेक थीटा का मान निकल गया, और कोस थीटा का मान को हमने पलटा तो सेक थीटा का मान निकल गया। उसी तरह टेन थीटा के मान को पलटेंगे तो कोवट थीटा का मान निकल जाएगा। अब बताइए यहाँ पे टेन थीटा का मान, यहाँ पर देखिए टेन 0 डिग्री का मान क्या है, 0। इस 0 को पलट देंगे तो कोट का मान निकल जाएगा, यानी 0 को पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब 1/√3 को पलटेंगे तो क्या आएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि पलटने पर √3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू तो नीचे होता है नहीं है, 1 को पलटने से 1 ही मिलेगा। इस 1 को लिख देते हैं ऐसे करके, और √3 को पलट देने से क्या मिल जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। √3 को पलटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/√3। और यहाँ पर देखिए अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट को पलटेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा इस बात को, उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। ऐसे करके ऐसे आपको पलट लेना है। तो दोस्तों ऐसे करके आपका त्रिकोणमितीय सारणी तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। यदि समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।